राजस्थान में विधानसभा चुनाव की धूम खत्म होने के साथ ही अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर कई तरह के कवायद लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन उदयपुर में अभी भी उस चुनाव की धूम खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म हुआ, अब जो बार एसोसिएशन है उनके चुनाव शुरू हो चुके हैं। उदयपुर में जो वकील हैं वह वोट देने पहुँच रहे हैं। आज मतदान हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। जो बड़ी संख्या में जो वकील हैं वह यहाँ पर पहुँचे हैं, अपना मतदान करने पहुँचे और वोट हैं वह डालने पहुँचे हैं अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर हमेशा उठते हुए आए हैं। विभिन्न सरकारों की से मांग की हुई है कि यह मांग कहें तो हर बार अलग मुद्दे, अलग मांग जो इस बार उठती है। भाई साहब, किस मुद्दों पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर्स, जो अभी चैम्बर्स की स्वीकृति तो हो गई है, पर जो अनुदान जो राशि चाहिए उसके लिए जो कैंडिडेट हमारे वकील साथियों के लिए चैम्बर्स के निर्माण के लिए जो राशि लेके आए उसके लिए सभी जने कह रहे हैं। और दूसरी बात, पार्किंग की सुविधा है, वो ऐसी छोटी मोटी बहुत सी हमारे अधिवक्ताओं की समस्या है जिनको सुलझाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। सभी पूर्व अध्यक्ष और सारे जो इस बार को संभालने में लगे हुए सभी लगे हुए हैं। और आज हमारा पूरा चुनावी माहौल है। निश्चित रूप से हम राकेश जी मोगरा के साथ लगे हुए हैं, जो वर्तमान में अभी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, और हमें उम्मीद है कि वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग लगातार उठती है, लेकिन अभी तक उसका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो क्या लगता है इसका? ऐसा है कि हम करीब 38 से 40 वर्षों से हम इस हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मांग कर रहे हैं। कुछ न कुछ हमारे जो सरकार है उसमें इच्छा शक्ति की कमी है हमारे लीडर्स में, परंतु अब हमें पूरा विश्वास है कि इस नई गवर्नमेंट में हम इस हाईकोर्ट बेंच को भी लेके रहेंगे और हमें पूरा विश्वास। और बीजेपी भी सब इससे पहले भी रही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, लेकिन अभी तक आप मांग पूरी नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं 40 वर्षों से ज़्यादा समय हो चुका है उस मांग को करते हुए। लेकिन पर मुझे अब लगता है जैसे हर बार मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की सोचता था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता आई है, जो पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी पूरे जिस क्षेत्र की जो समस्या है उस पर ध्यान दे रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार कोई संभाग या अपने क्षेत्र के हिसाब से नहीं चलेगा। और जो समस्या जिस क्षेत्र की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है पूरा ध्यान देगा और इस बार उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होकर रहेगी। ऐसे पूरे यहाँ के नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर लें, ऐसे वकीलों की क्या परेशानी है जो मुख्य तौर पर उठती है? वकीलों के मुख्य तौर की जो है चैम्बर्स की समस्या रहती है। आप देखिए कितने बेरोजगार है जो इस वकालत के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। हर बार एसोसिएशन में अभी आप देखिए तो कम से कम हर साल 300 साढ़े 300 नए अधिवक्ता एनरोल्ड हो रहे हैं। तो खेप बढ़ती जा रही है और बैठने की सुविधा नहीं और प्रीमिसेस की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो जो आज बैठने और पार्किंग की सुविधा, ये मुख्य मुद्दा रहता है। और वकील जो इतने अपने व्यवसाय के प्रति डेडिकेट है, उनके लिए एक छोटी मोटी सुविधा रहती है। जैसे कभी अधिवक्ता 50-60 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उनके भविष्य में अगर वो इस बुढ़ापे के बाद क्या करेंगे, उनको कौन संभालेगा, उनको एक स्थायी फंड की देने की भी बहुत समस्या रहती है। वो हम सब चाहते हैं कि वो। क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है? बार एसोसिएशन उदयपुर का मेन मुद्दा है सर पार्किंग का और चैम्बर्स का, ताकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका एनरोलमेंट हो रहा है उनको बैठने की समुचित व्यवस्था हो। और मेन पार्किंग की समस्या, हमारे पार्किंग की समस्या, एडवोकेट्स की गाड़ियाँ हैं जो भटजी की बाड़ी तक हमारे खड़ी रहती है। कितने एडवोकेट की गाड़ियाँ गेट पे खड़ी रहती है। मेन हमारा मुद्दा है पार्किंग का। हाईकोर्ट बेंच की मांग लगातार उठती है, लेकिन हुआ नहीं है अभी, क्योंकि कई बार घोषणाएं हो जाती है, वादे हो जाते हैं। हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पे अभी भी हमारी जो केंद्रीय मिनिस्टर है अर्जुन राम जी मेघवाल, उनसे मुलाकात हुई थी और वर्चुअल की उन्होंने आश्वासन भी दिया था। अब राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार रही है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो देखो अब राजस्थान में क्या होता है, उदयपुर में क्या होता है, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है। ठीक है, देखिए आगे चलेंगे और कुछ बात करेंगे। लगातार मुद्दे उठते आए हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार एसोसिएशन का? इस बार चुनाव तो हर साल होते हैं, पर कुछ अलग होगा तो अच्छा रहेगा, बाकी हर साल की तरह होगा तो फिर सही नहीं है। क्या अलग क्या है? मतलब हाईकोर्ट बेंच की मांग है, लगातार उठती है, लगातार जो अध्यक्ष आता है यही घोषणा करता है कि मैं हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, हाईकोर्ट बेंच को लाने की पूरे करता हूँ, लेकिन अभी तक हुई है क्या? नहीं, हाईकोर्ट की हुई तो नहीं है, वर्चुअल मिला है, और हम कोशिश पूरी करेंगे कि पूरी हाईकोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो न्याय सुलभ मिल सके लोगों को। क्या लगता है आपको इस बार, क्योंकि जो सरकार नई सरकार आई है, वही यहाँ पे भी सरकार वही बनेगी, बीजेपी सरकार। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव को लेकर?
भैया मुद्दे कुछ ऐसे कोई परमानेंट कुछ 2-4 खास मुद्दे हैं वही चले आ रहे हैं। मेन जो हाई कोर्ट बेंच की बात हमने की है उसके लिए हम इस बार सोचते हैं ऐसा प्रेसिडेंट आए जो वास्तव में इसको लेकर के आए, है ना। अभी तक ठीक है कि वर्चुअल भी है, लेकिन वर्चुअल भी स्टार्ट नहीं हुई है कि हमें कहा गया है कि भाई वर्चुअल बेंच दे दी गई, लेकिन वर्चुअल बेंच स्टार्ट नहीं हुई है। तो एक बार कुछ नहीं तो उसकी शुरुआत भी होगी तो आगे चल के हमें विश्वास रहेगा कि हाँ वास्तव में हाई कोर्ट बेंच यहाँ आ सकती है। सरकार, कई सरकार आई है, बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, लेकिन अभी तक घोषणा हुआ नहीं है हाई कोर्ट बेंच का। क्या लगता है आपको? इस बार आशा है हमें कि जिस तरह से सरकार आई है बहुत अच्छा है तो आ जाना चाहिए कि हाँ सभी की कोशिश पूरी है। तो इस बार हमें लगता है कि हमारी भी काफ़ी सारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। क्या सोचती है एक महिला होने के अंदर महिला सुरक्षा की बात हो, उसको लेकर भी महिला आगे आती है, लेकिन इस कोर्ट की परिसर की बात करें, इसकी बात करें तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के इसको लेकर? मुद्दे तो काफ़ी है, लेकिन जो अब होगा वो चुना जाएगा, वो कर लेंगे निवारण इसका। क्या निवारण करेंगे? हाई कोर्ट बेंच की आई क्या? हो जाएगा, उम्मीद है इस बार पूरी। हर बार उम्मीद ही जगा रहे हैं, कितने इस बार 100% उम्मीद है कि होगा। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं, जो वकील हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो हाई कोर्ट बेंच की मांग है जो लगातार उठते हैं और इस बार इनमें उम्मीद भी है क्योंकि कहीं न कहीं हाई कोर्ट बेंच की घोषणा है वह पूरी हो सके। साथ ही विभिन्न जो मुद्दे हैं, स्थानीय यहाँ के मुद्दे हैं, वकीलों के हित की बात हो, वो जो करेगा उनको लेकर यहाँ जाएंगे। पूरे प्रदेश में धूम मची हुई है जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हुए, लेकिन उदयपुर में जो बार एसोसिएशन के चुनाव है, जो वकील थे वो अपना वोट कर रहे हैं, अपने जो अध्यक्ष है उसको चुनने में लगे हुए, अपनी कार्यकारिणी को चुनने में लगे हुए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।